want justice. We want justice. We want justice. आज जान के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। आज जान के वरना हम आराम करेंगे। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। आज जान के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां। सर क्या कहेंगे, हमारी जो आवाज़ है वो कहीं इन बड़ी बड़ी इमारतों में पहुंच ही नहीं रही है। आज हमारा छठा दिन है प्रोविंस लेवल का और स्टेट लेवल का 3 दिन की टोकन स्ट्राइक दी थी हमारे अपेक्स पार्टी ने, और कल जो है वो एक्सटेंड की गई 3 दिन के लिए। तो हम आपकी वसातत से हर रोज़ तो बात रख रहे हैं, लेकिन कोई भी बात जो है हमारी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या आगे किस तरह की हिकमत अमली रहेगी आपकी? मैं एक बात कहूँ कि हमारी जो पहचान है ना पटवारियों की, वो ये दरी है। जब आदमी, सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान की इज्जत। जब इंसान जमीन पे बैठ जाता, ना दरी पे बैठ जाता, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आदमी अपने मकसद में कामयाब होके ही उठेगा जमीन से इंशाअल्लाह ताला। हमारी डिमांड जो है आज वो नहीं रही जिस पे हमने शुरू किया था FIR की। FIR लगती रहती हैं और वो जाके साबित होंगी तो पता चलेगा कि भाई किसका कसूर है। जिसका कसूर साबित होता है हम उसके साथ कभी नहीं है, ना थे ना इसके बाद रहेंगे। ये एसोसिएशन कभी गलत का साथ नहीं देती है। हमारी डिमांड जो है आज की डेट में वो कुछ और है, जो बहुत दरीना है, जो बहुत मुनासिब है, जिसका हक हमें आज तक नहीं मिला। चाहे वो हुकूमतें रही तब भी हमारे साथ झूठे वादे किए गए। आज हमें एक उम्मीद लगी थी कि हुकूमतें खत्म हो गई और गवर्नर राज आ गया, गवर्नर राज में भी नहीं मिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठ गए, जहां हमारे मोदी साहब कहते हैं, एक छोटी सी क्लिप हमने आपने भी सुनी होगी कि अगर देश को अगर चला सकता है तो वो प्रधानमंत्री चला सकता है, तो या देश को चला सकता है तो वो एक पटवारी चला सकता है। आपने भी सुना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो जमीन से जुड़े होते हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, जो आसमानों पे होते हैं वो खला में रह जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारी डिमांड जो है, सबसे बड़ी डिमांड जो है, दरीना डिमांड थी कि हमारा ऑफिस होना चाहिए। हमें ऑफिस में अगर हमें अकोमोडेशन हम प्राइवेट ले रहे हैं, हमारे पास जो कुर्सी है, जो टेबल है, जो अलमारी है, उसको भी हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ, वो भी हमने अपना लिया हुआ है। तो कहने की बात यह है कि सबसे पहले हम इस गवर्नमेंट को, इस लेफ्टिनेंट हुकूमत को और अपने हफीज बाला को ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ड्रामे हमारे साथ हो चुके। कई बार हमारे ही लोगों ने, हमें भी 20-20 साल हो गए, हमारे कुछ साथी 30-30 साल के यहाँ बैठे हैं। कई बार ड्रामा हुआ कि लाओ जी वहाँ से पेपर लाओ, हम पटवार खाने बनाएंगे। उनके पैसे भी आए और पैसे पता नहीं कहाँ इन्होंने ट्रांसफर किए। हमारा किराया भी आता है, वो पता नहीं कहाँ लगाया। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें कोई ऑफिस नहीं देते तो कम से कम हमें किराया दिया जाए। दूसरा, हमारी DPC की जाए, टाइमली DPC हो, हमारे छोटे लोग ना सफर हो। और यहाँ की जो हमारी स्ट्राइक जैसे सबसे पहले कंटिन्यू हुई थी, हमारे 2 साथियों को अरेस्ट किया गया था जम्मू में, लेकिन उसके बाद एक हमारे साथी को छोड़ दिया गया और एक को अभी भी जमानत हमने सुना है कि कोर्ट से आज भी नहीं मिली है। उसके साथ हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि उस साथी को, हमारे को जो अरेस्ट किया है, जिस डाउट पे अरेस्ट किया गया है, अगर 92 में वो लठा या सभी गुम होती है तो 2013 में वो पटवारी अपने जिस डिपार्टमेंट रेवेन्यू में आया तो उसने इसमें कुछ नहीं किया। ये तमाम लोगों को आज की डेट में मीडिया के वजह से मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी समझना चाहिए कि उस पटवारी का 92 में क्या रोल रहा होगा उस लठे को गुम करने में। उसके साथ साथ आज तक पटवारी को उसके दफ्तर नहीं दिए गए, ना ही उसको दिया जाता है, किराया दिया जाता है। आप ये बताएं कि रिकॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है जिस पर पूरी स्टेट के पूरे लोग दारोमदार जिनका होता है, उस रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के लिए एक ऑफिस सरकार नहीं देती है। और लोग कहते हैं ये पटवारी जी, पटवारी तरक्की नहीं चाहते। हम कहते हैं, पटवारी कहते हैं कि हमारी तरक्की कर दी जाए। हर डिपार्टमेंट में 3537 डिपार्टमेंट जितने भी हैं, हर डिपार्टमेंट में हर साल के बाद DPC होती है, लोगों को तरक्की मिलती है। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हर बार ये कह दिया जाता है और ये पटवारी है, इसको क्या किया जाए, उल्टा उसको बदनाम किया जाता है।